नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कौशल छाजन एक बार आप लोगों के बीच फिर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 21। लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने 20 देखी थी, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, फिक्स इन्वेस्टमेंट और हम लोगों ने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी। अब आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये ऑलमोस्ट हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक से। देखते हैं सबसे पहला टॉपिक कौन सा, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, डिजायर्ड से एक वर्ड दिमाग में आता है कि सर प्लान किया हुआ, इन्वेंट्री मतलब गुड्स और स्टॉक मतलब उसका एक हम लोगों ने स्टॉक बना रखा है। मतलब हम लोगों ने प्लान करके अगर गुड्स का स्टॉक इकट्ठा किया है तो वो क्या कहलाएगा, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। देखते क्या बोला है, प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स। इन्वेंट्री मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स। तो क्या बोला, प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब क्या कि प्रोड्यूसर्स का प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक, प्लान किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया हुआ है कि कितना बनाना है, तो उन्होंने जो स्टॉक लगाकर अपने पास रखा है वो क्या कहलाएगा, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। और ये क्यों बनाया जाता है, आप लोगों को, अगर आप लोग प्रोड्यूसर्स हो तो आप लोग थोड़ा सोचना, आप अपने पास में इन्वेंट्री का स्टॉक कब रखोगे, जब आपको ये लगेगा कि यार फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है तो आप अपने पास में आज स्टॉक रखोगे, या आपको लगेगा फ्यूचर में डिमांड कम हो जाएगी अभी स्टॉक अपने पास में रखते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर अपने पास में स्टॉक ज्यादा तभी रखता है जब उसको लगता है कि फ्यूचर में जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, तभी आज ज्यादा इकट्ठा करके रखेगा ताकि फ्यूचर में आने वाली डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। नेक्स्ट, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सर हमने प्लान करके नहीं रखा है, हमने सोचा नहीं था कि हम अपने पास में रखेंगे। देखो क्या बोला, अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का अनप्लान्ड मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी इतना स्टॉक रखना है, ये तो बच गया। सर क्यों बच गया, हम लोगों को लगा था कि डिमांड बढ़ने वाली है इसलिए हम लोगों ने आज स्टॉक इकट्ठा कर दिया, पर डिमांड बढ़ने की बजाय डिमांड जितनी हम चाहते थे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो पर बहुत कम बढ़ी, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, स्टॉक बच गया। तो ये जो चीज कहलाती है वो क्या कहलाएगी, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड में प्लान करके बढ़ाते हैं और अनडिजायर्ड में बच जाता है। क्यों बच रहा है, क्योंकि सर हम लोगों को जितना लगा था उतनी डिमांड नहीं बढ़ी। देखो क्या बोला, इट अराइजेस व्हेन डिमांड टर्न आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम डिमांड बढ़ी। आया समझ में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। जो लोग अकाउंट्स वाले हैं उन लोगों को डेप्रिसिएशन का मीनिंग थोड़ा बहुत ध्यान होगा। फिक्स एसेट्स को यूज करते करते या टाइम के साथ या नॉर्मल, जब हम लोग फिक्स एसेट्स को वियर एंड टियर अगर हम देखें तो जब एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, जब मैं बोर्ड खरीद के लाया 1000 रुपए का बोर्ड था ये, इसको मैं हो गया 1 साल 2 साल हो गए यूज करते करते, तो इस बोर्ड की वैल्यू यूज करने से क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आज मैं इसे बेचने जाऊं क्या मुझे कोई 1000 रुपए देगा, क्या नहीं देगा, तो इसकी वैल्यू में जो डिक्रीज हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का मीनिंग चेंज होता है। क्या बोला देखना, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, पहला नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब नॉर्मली जब हम एसेट को यूज करते हैं, यूज करने से जो वैल्यू कम हो रही है, एक तो वो डेप्रिसिएशन, सेकंड नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, सर एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूं। आपका मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और आप क्या करते हैं कि सर बड़े बड़े ट्रक्स हैं आपके पास जिसमें आप मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये बड़े बड़े पत्थर आप क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब आप लोग मार्बल या ग्रेनाइट लोड करते हैं ट्रक के अंदर, जब भरते हैं, तो बहुत सी बार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि सर उसकी वजह से जब हम लोग मार्बल वगैरह या अंदर लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रक के अंदर कुछ बड़े बड़े डेंट आ गए, ट्रक का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया। मार्बल ऐसे पत्थर है, हो सकता है इसकी वजह से हो, पर ये नॉर्मली ऐसा होता रहता है। तो ये जो नॉर्मल रेट है एक्सीडेंटल डैमेजेस, जिसकी वजह से ट्रक की वैल्यू कम हो रही है, वो भी क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। पहला तो यूज करने की वजह से, आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, फिक्स एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। सेकंड, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस,
नॉर्मली एक्सीडेंटल डैमेजेस होते रहते हैं, तो वो भी क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। और थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ये टॉपिक हम 10 मिनट बाद देखेंगे, 5-6 मिनट बाद देखेंगे ये टॉपिक का मतलब क्या है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 4 डेप्रिसिएशन के 4 नाम है टोटल। एक तो खुद डेप्रिसिएशन और 3 ये नाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उन न्यूमेरिकल्स में ये टर्म आ सकती है डेप्रिसिएशन की बजाय। 3 नाम और है डेप्रिसिएशन के। पहला करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सेकंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल को कंज्यूम किया उसकी वजह से वैल्यू कम हो गई। थर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपको 3 नाम और याद रखने डेप्रिसिएशन के, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स। ये 3 नाम आप प्लीज रट लें इनको कि डेप्रिसिएशन के 3 नाम और होते हैं। आया समझ में? एक बार आप फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बारे में बताता हूं। अब हम लोग बात करेंगे कि सर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है। देखो हम लोगों ने बोला डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना ड्यू टू 3 चीजों की वजह से। पहला हम लोगों ने बोला कि सर नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकंड नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस और थर्ड हम लोगों ने बोला एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या बोलता है कि सर फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है 2 रीजन की वजह से। या तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी जिसकी वजह से मेरी फिक्स एसेट्स की वैल्यू बची नहीं है। सेकंड मार्केट में हम जो गुड्स बनाते हैं, जो मशीन यूज करके हम गुड्स बना रहे हैं, उन गुड्स की डिमांड ही बिल्कुल कम होगी जिसकी वजह से मेरी मशीन की वैल्यू नहीं है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर, मान लीजिए मशीन, कोई ऐसी मशीन है किसी प्रोड्यूसर के पास में जो पहले क्या करती थी कि सर रबड़ बूट्स बनाती थी, रबड़ के शूज बनाती थी। रबड़ के शूज आप लोगों ने शायद देखे भी हो। जनरली रबड़ के शूज होता है लोग खेतों में वगैरह यूज करते हैं या रेनी सीजन में यूज करते हैं। तो हुआ क्या कि जब रबड़ बूट्स बनते थे तब तो उनकी मशीन काफी अच्छी चलती थी, उस मशीन का यूज भी काफी अच्छा होता था, मार्केट में डिमांड भी थी। अब हुआ क्या कि रबड़ शूज को बनाने का जो तरीका है, रबड़ शूज को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब पहले जिस मशीन के थ्रू वो बनते थे, वो मशीन जो बूट्स बनाती थी, उस मशीन ने बूट्स बनाने की जगह उस मशीन से और बेटर तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उससे हम बूट्स बना सकते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आया, पुरानी मशीन जिस टेक्नोलॉजी पे बूट्स बना रही थी वो मशीन अब काम नहीं करेगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होगी। सेकंड डिमांड में चेंज होना। सर पहले फिक्स एसेट्स जो थी मेरे पास में, उसमें कुछ ऐसी मशीन्स थी जिनका काम था डिब्बे वाला कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने का। जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप, बड़े बड़े डेस्कटॉप होते हैं, वो डेस्कटॉप जो आप लोगों ने स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे, तो वो जो बड़े डेस्कटॉप होते हैं, एलसीडीज एलईडीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े डेस्कटॉप आते थे, उन डेस्कटॉप को मैन्युफैक्चर करने की मशीन थी। अब टाइम चेंज हुआ, एलसीडीज एलईडीज आने लग गए डेस्कटॉप। अब तो जो मशीनें उस तरह के डेस्कटॉप बनाती थी, जो जिन मशीन्स का काम उस तरह के डेस्कटॉप बनाने का था, मार्केट में जैसे ही डिमांड पैटर्न चेंज हुआ, लोगों ने जैसे ही डिमांड चेंज करी, मार्केट में उन फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी और ड्यू टू डिमांड, अगर किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है या फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। मुझे पता चला कि सर इस मार्कर को जिस टेक्नोलॉजी से मैं मार्कर बना रहा हूं, उससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है। जिस मशीन से मैं बना रहा हूं उस मशीन से बेटर मशीन मार्केट में आ चुकी है। जिस मशीन से भी मैं बना रहा हूं उससे 1 घंटे में 100 मार्कर बनते हैं, पर मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे 1 घंटे में 1000 मार्कर बन रहे हैं। तो मेरी जो मशीन है उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन हो गई। मार्केट में नई वैरायटी के मार्कर आ गए सर, तो इस मार्कर की जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है उसकी डिमांड रहेगी क्या, नहीं रहेगी। इस मार्कर की डिमांड नहीं है तो मेरे पास जो मशीन पड़ी है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम।
तो ये जो लॉस है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, ये क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। उसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। अब सर अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? सर पता नहीं अपने आप वैल्यू कम हो गई, एक्सपेक्ट नहीं था, हमारे को एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज आ गई सर, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए सर, हो सकता है सर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया हो, हमें आइडिया नहीं था सर, कुछ भी हुआ, नेचुरल कैलेमिटी हुई, ऑटोमेटिकली मेरी एसेट्स की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ उसकी वजह से लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो ये तो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एक्सपेक्टेड नहीं है तो अनएक्सपेक्टेड हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। आया समझ में? नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, उसे डेप्रिसिएशन नहीं माना जाएगा। एक और चीज सर, मार्केट में फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो गया ड्यू टू रिसेशन। अभी सर कोरोना वायरस का इंपैक्ट बहुत चल रहा है, मार्केट सारा डाउन है, मार्केट में रिसेशन वाली सिचुएशन है, मार्केट्स काम नहीं कर रहे, सेल परचेज सप्लाई डिमांड सब बंद पड़ा हुआ है। अब अगर ध्यान से सुने और समझें तो क्या होगा कि सर मार्केट में जो मेरे पास मैन्युफैक्चर गुड्स मैन्युफैक्चर करने की मशीन है मेरे पास में, अगर मार्केट में रिसेशन की वजह से उन गुड्स की डिमांड कम हो गई तो मेरी एसेट्स की जो वैल्यू है, रिसेशन की वजह से बोल रहा हूं, डिमांड पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, रिसेशन की वजह से मार्केट में मेरी मशीन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, मशीनें बिकी नहीं रही उस तरह की। तो अगर उस तरह की मार्केट में वैल्यू कम हुई है एसेट्स की तो वो एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसे एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहेंगे। आया समझ में? देखो क्या बोले, इट इज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन नहीं मानना है। और सेकंड, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू रिसेशन, फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू रिसेशन, रिसेशन की वजह से मार्केट वैल्यू क्या हो रही है? कम, तो उसे भी आपको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मानना है। क्लियर है यहां तक? यहां पे आपका बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको कहां पे कोई दिक्कत आ रही है। और अगर आप में से किसी को कोई और डाउट क्वेरीज है, मैं आपको फिर बता देता हूं, ये मेरी बुक टूर ऑन वर्ल्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है, सारे कंसेप्ट्स जितने भी बोर्ड में आने वाले हैं 12th के अंदर, वो सारे टॉपिक्स इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में कवर्ड है। ये खुद मैंने समराइज करी है, मैंने बहुत अलग अलग जगह से मैटर निकाल के इसको समराइज किया है। तो अगर आप में से किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, बुक की अगर रिक्वायरमेंट हो, प्लीज मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।